नमस्कार साथियों, मैं पदम सिंह अपने CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव जी हैं। काफ़ी सक्रिय हैं संगठन में और शिक्षा मित्रों की लड़ाई लंबे समय से संघर्ष किया है। आज हम कुछ हमारे मन में प्रश्न हैं तो उनको हम पूछेंगे। हम जानना चाहेंगे सर से कि जो मानदेय की शिक्षा मित्रों की समस्या चल रही है, सरकार उस पर कोई बढ़ाने का भी काम अभी नहीं कर पा रही है। अभी स्थानांतरण का भी काम सरकार, उसके भी 3 जनवरी को आदेश करने के बाद 6 आदेश आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और हम बात करेंगे स्कूल मर्जर पर भी। कुछ अध्यक्ष जी का हम 1 मिनट का 2 मिनट का भी उसमें भी जवाब चाहेंगे। और जो जिले पर शिक्षा मित्र की समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, संजीव बालियान द्वारा शुरू किया गया था और आज 5 अगस्त को सुनवाई है, उस पर भी बात करेंगे। तो आप अंत तक जरूर वीडियो को पूरा सुने, ताकि अगर आपको सही जानकारी आप तक पहुंच रही है और पहुंचने के बाद अगर आपको जानकारी दी गई है उसे अच्छी लगे तो आप लाइक करके वीडियो को शेयर भी करें। तो हम बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आज शिक्षा मित्रों का उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक समस्या जो चल रही है उससे बहुत ही ज़्यादा मनोबल गिरा हुआ है। इधर दूसरी तरफ सरकार जो 16 जून को आदेश जारी किया है कि 50 से कम जो विद्यालय में, जिस भी विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं उस विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि 1 मिनट, जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जो मर्ज करने के बाद एक स्कूल तो बंद हो रहा है। अगर मान लो 2 स्कूलों को मर्ज कर दिया तो एक तो बंद ही हो रहा है। अगर किसी ग्राम पंचायत के 3 को भी एक जगह किया गया है तो 3 में को 1 में किया है तो 2 में ताला लग गया। तो क्या सरकार ये ठीक कर रही है? क्या इससे शिक्षा मित्रों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, या ये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है? क्या इससे बच्चों पर फर्क पड़ेगा, क्या शिक्षा मित्रों पर पड़ेगा? आप इस पर क्या कहेंगे स्कूल मर्जर को लेके? धन्यवाद साथियों। देखिए, जो सरकार का निर्णय है वो बहुत ही निंदनीय निर्णय है, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि इस स्कूलों की व्यवस्था और उसके लिए जो टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये स्कूल मर्ज नहीं करने चाहिए थे। RT एक्ट के अनुसार पहले विद्यालयों में आदेश था कि 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल खुलेगा। सरकार ने खोल दिए। सरकार ने खोलने के बाद उसमें जो भी हो सकता था, सरकार को 10 सालों में उसमें इतनी बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो भी कॉन्वेंट स्कूल हैं शहर के अंदर, बच्चा वहाँ ना आए, प्राइमरी स्कूल में जाए। क्योंकि हमारा टीचर सब BSc, B.Ed, MSc, M.Ed और ये सब बहुत योग्य टीचर आ रहे हैं। और शिक्षा मित्र भी कोई ऐसा नहीं है, अब शिक्षा मित्र इंटर पास हो, सभी ग्रेजुएट हैं, BTC हैं, B.Ed हैं और सबको 20 साल पढ़ाने का अनुभव है। आपकी योग्यता क्या है? अपनी भी योग्यता बताओ। मैं MA हिस्ट्री, नाम भी बताओ अपना। मेरा नाम गिरीश चंद है और मैं शिक्षा मित्र हूँ और मेरी योग्यता है MA B.Ed। मैं MA हिस्ट्री से हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस से हूँ और B.Ed हूँ। B.Ed 96 में किया और उसके बाद BTC भी हूँ। तो हम लोग जब उस समय हमारा समय टीचर बने थे, हम लोग वहाँ बलरामपुर में हो गया था, मेरा बाराबंकी में हुआ था, लेकिन हम इसलिए नहीं गए कि दूर पड़ता था। उस समय शिक्षा के शिक्षक की केवल 6,000 साढ़े 6,000 वेतन मिलता था। तो हमारे टीचर थे पापा, उन्होंने नहीं जाना दिया कि आप यहीं रहो, हम यहाँ रह गए। इंटर आपके अंदर इतनी बड़ी योग्यता थी, जब 96 के आप B.Ed थे और MA हैं, डबल MA हैं, और उसके बाद सरकार द्वारा जो कोर्ट केस चला उसमें अयोग्य बता करके नौकरी ले ली गई। तो बताइए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि आप इतने योग्य होते हुए आपने ज्वाइन नहीं किया और शिक्षा मित्र में आज यहाँ पर नौकरी चली गई। देखिए, आप जानते हैं न्यायपालिका पर हमारा देश, न्यायपालिका बहुत बड़ा विश्वास करता है, लेकिन कुछ ऐसे कारक रहे जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर दिया और गुमराह करने के बाद शिक्षा मित्रों की नौकरी, शिक्षक की नौकरी खा ली। आज वही योग्य शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है प्राथमिक विद्यालय में 10,000 रुपये पे, वही शिक्षा मित्र शिक्षक बन के पढ़ा रहा था, 40,000 रुपये ले रहा था। तो सरकार को जब अयोग्य था तो इनको निकाल देना चाहिए था। और जब सरकार 10,000 रुपये पर काम इनसे करा रही है तो उनको वेतन भी वही 40,000 42,000, आज वो जो शिक्षक थे उनके हिसाब से 68,000 70,000 वेतन मिल रहा है, उन्हीं के साथ वेतन देना चाहिए था। और रही बात स्कूल मर्ज की, तो सरकार को यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए थी, स्कूल बहुत अच्छे करने चाहिए थे और शिक्षा मित्रों की दशा और दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि सरकार के जैसे मान लीजिए स्कूलों में मर्ज हो रहा है तो इससे शिक्षा मित्रों में इसके से भी कुछ इसका स्कूलों का और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इसके लिए सरकार कुछ कर दे तो।
सरकार अगर कुछ करेगी तो देखिए जो विद्यालय हैं उनको बहुत अच्छा करे, शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अध्यापक भी काम कर रहे हैं, तो उनका ये होना चाहिए था कि स्कूलों को इतना बढ़िया करती कि जो सुविधाएं हैं वो अगर सुविधाएं दें तो निश्चित ही बच्चे शहर में ना आके प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे। देख कहीं पंखा नहीं है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें पूरे स्कूल टाइम में बिजली रहती हो, कभी आज तक नहीं सोचा। ये ट्यूबवेल के लिए जो बिजली है वो दिन में देते हैं, रात में गांव के लिए देते हैं। अब स्कूल दिन में खुलता है तो रात में बिजली कैसे देंगे आप? तो कहाँ विद्यालय पढ़ पाएंगे? इतनी उमस भरी गर्मी में आप बच्चे आते हैं, टीचर भी वहाँ पंखा लेके हाथ से लाता है, कहाँ बच्चे पढ़ पा रहे हैं? अधिकांशतः गाँव में देखा है बिजली रात को आती है और जबकि विद्यालय दिन में चलता है, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो गर्मियों में घुटते रहते हैं। तो ये भी आपने एक अच्छा सुझाव दिया कि जब सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं होंगी तो जो वहाँ के गरीब और जो लोग कुछ लोग वहाँ गांव के अच्छे कैडर के व्यक्ति हैं वो स्कूल को प्राइवेट को चुनते हैं, तो वो क्यों, अगर सुविधाएं होंगी तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में? तो शिक्षा मित्रों की जो आर्थिक समस्या पे आप क्या कहेंगे? देखिए मैं चाहूँगा कि 8 साल हो गए और शिक्षा मित्र शिक्षक से शिक्षा मित्र बना दिया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कर्मचारी नहीं बचा जिसके वेतन मानदेय न बढ़ाया हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा घटिया, ऐसा मजाक किया है कि उसको आज तक 10,000 रुपये मानदेय करने के बाद 1 रुपया नहीं बढ़ाया। सदन से लेके लोकसभा विधानसभा तक शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएंगे। पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव में खुद घोषणा की थी कि 2,000 मानदेय बढ़ा रहे हैं, फिर लोकसभा चुनाव से पहले कहा था हम मानदेय बढ़ाएंगे शिक्षा मित्रों का, इनका ही नहीं बढ़ाया, सबका बढ़ गया, तब भी आज तक नहीं बढ़ाया। हर बार हमारे प्रदेश के नेतृत्व तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, प्रदेश के हर जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष के और से लेके विधायक सांसद जितने भाजपा के लोगों सबसे मिले, विपक्ष में भी रोना रोया, लेकिन आज तक किसी ने शिक्षा मित्रों एक चीज़ और देखने को मिलता है कि आए दिन हर 6 महीने बाद अखबार वाले छाप देते हैं कि शिक्षा मित्रों का 22,000 से 25,000 हो गया, और सरकार कहती है जो भी जिससे मिलते हैं आपके, हाँ आपका कार्य इतना हो चुका है। देखिए मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही निंदा करता हूं ऐसे पत्रकार लोगों की जिन लोगों ने अपने शिक्षा मित्रों का मजाक बनवाया है। वो लोग एकदम बहुत बड़ी न्यूज़ लगा देते हैं, गाली में मोहल्ले में शिक्षा में निकलता है बाहर, अरे आपका तो अब 20,000 हो गया, आपका 30,000 हो गया, अखबार में आया था परसों। आज तक वो लोग अखबार में छापते हैं लेकिन उसकी एक वो पैराग्राफ बना करके न्यूज़ नहीं चलाते कि इस तारीख को ये हमने अखबार में छापा था। आज तक इस पर अमल सरकार ने क्यों नहीं किया? वो उपहास बनवा दिया उन्होंने शिक्षा मित्रों का। क्या उनको सरकार से पूछना चाहिए, जो अखबार की जो प्रिंट मीडिया है उनको थोड़ा सा हिम्मत करके मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि ये आपकी जो द्वारा जो सूचना हमें मिलती है वो हम अखबार में छापते हैं और वो व्यक्ति एक तरह से उनका उपवास होता है, वो गलत है। और आज हमारे पास बहुत सारे मैसेज कई दिन से आ रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का एक तो जो कम मानदेय मिलता है उसके लिए भी प्रदेश से लेकर जिले तक लड़ना पड़ता है, तो जो जून का मानदेय है उसका ग्रांट कब तक आ सकता है? देखिए उसकी ग्रांट 2-3 दिन में जारी हो जाएगी और हम चाहते हैं कि समस्त शिक्षा मित्र बहन और भाई लिख करके और अपने खंड शिक्षा अधिकारी बिल भिजवाएं। मुझे पता है मैं हर बार 2 से लेके 5-6 तक खंड शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करता हूं, तब जाके बिल मानदेय के आते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाबू जो लोग बैठे हैं वो 5 दिन बोल लगाते हैं, तो शिक्षा मित्रों का मानदेय हर बार 15, 16, 17 को चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ तो वो सुधार कर लें अपने में। अगर उन्होंने समय से मानदेय नहीं देंगे और बिल शिक्षा मित्रों नहीं भेजेंगे तो अगला धरना प्रदर्शन बीएसए कार्यालय पर होगा, जबकि 3 तारीख तक मिलना चाहिए आप। अरे बीएसए जो पहले जिला बेसिक अधिकारी थे उन्होंने आदेश किया था कि हर हाल में 30 तारीख तक या 1 तारीख को मानदेय बिल आ जाना चाहिए, लेकिन जिले का कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी 5 और 7 से पहले मानदेय बिल भेजता ही नहीं। जाने कौन सी बड़ी दिक्कत है? अध्यापक एमडीएम से लेकर तमाम सूचनाएं बीआरसी में पहुंचाते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की उपस्थिति वो कभी 6-7 से पहले पहुंचाती नहीं। फिर वो बिल नहीं बनाते। जब बिल नहीं बनाते तो हमें आज जिले पे कहना पड़ता है, और जिले पर भी वो कहते हैं हमको 2 दिन चाहिए, हमको 3 दिन चाहिए, तो वहां से बिल आने के बाद 4 या 5 दिन ये लगा लेते तो वही 20 तारीख 15 के बाद ही 18-20 में जाके। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि जिनको इतना कम मानदेय मिलता है उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और इसमें बहुत मैं इसका निंदा करता हूं कि ऐसे लोगों ने मजाक बना दिया शिक्षा व्यवस्था का। ऐसा है क्या ये सरकार के जो कर्मचारी हैं, बाबू लोग हैं, ये भी शिक्षा मित्रों को देख रहे हैं कि अब इनके पास अब कुछ है नहीं, इनका संगठन नहीं बचा, इनका जितना शोषण है वो शोषण करते रहे? क्या ये देखिए ये तो वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। शिक्षा मित्रों का वो संगठन है कि जिले पर से लेके और जिला अधिकारी कार्य तक कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए,
रोड जाम हुआ, चक्का जाम हुआ, पूरी पुलिस प्रशासन से लेकर अधिकारियों तक लगे और शिक्षा मित्र टस से मस नहीं हुए। यहीं पे तुम्हारे बैजोई में 3-3 घंटे जाम रहा। कप्तान साहब से, डीएम साहब से अनुग्रह किया गया, प्रमुख सचिव आए थे, तब हमने 3-3 घंटे जाम लगाया रहा है हम लोग। लेकिन ये बिल्कुल दिमाग से निकालते हैं, ना संगठन बूढ़ा हुआ है, ना संगठन में कोई निष्क्रिय हुआ है। लेकिन अपनी आवाज़ हम तभी उठाएंगे जब शोषण हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं हमारे भी शिक्षा में साथी बेचारे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो इसीलिए हम लोग वो कर रहे हैं। लेकिन अगर अन्याय हुआ और शिक्षा में तो उत्पीड़न हुआ तो कहीं पर भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम आंदोलन करेंगे और पूरी तरह से धरना प्रदर्शन। अध्यक्ष जी, अभी ये थोड़ा समर कैंप में शिक्षा मित्रों ने उन भीषण गर्मी में जहाँ 40 का टेम्परेचर था, वो एक समर कैंप में शिक्षक जहाँ एसी में मौज ले रहे थे और इधर उधर अपने टूर पर जा रहे थे, वो शिक्षा मित्र ने समर कैंप पर कार्य किया। उसके मानदेय के लिए भी काफ़ी लोग हमारे लिए मैसेज कर रहे हैं, उस पर आपको जानकारी? देखिए, हमने डायरेक्टर महोदया को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कि आप समर कैंप करवाइए। हम लोग विरोध किया कि हम नहीं करेंगे समर कैंप गर्मी में। उन्होंने जब कहा सहयोग करिए आप लोग, तो हमारे शिक्षा में साथियों ने एक मैसेज देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी को और डायरेक्टर महोदया को कि शिक्षा मित्र ऐसी भीषण गर्मी में भी आज आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। आपके विद्यालय में समर कैंप का काम शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने किया और बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद भी उनका मानदेय मिला, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और सुशील जो महामंत्री जी उनसे कहा है और वो जल्द जो है आपके मानदेय ग्रांट 2-4 दिन में जारी हो जाएगी। समर कैंप का जो पैसा है वो 12 या 15 तक हम दिलवा देंगे। अभी एक 4 तारीख की शाम को एक शासन से आदेश जारी हुआ है, निर्देशक बेसिक शिक्षा के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है। उसमें शिक्षा एक पहले भी हुआ था जून में, उसमें शिक्षा मित्रों का जो डाटा है मानव संपदा पोर्टल पर उसको सही करके जो त्रुटियां हैं उसको सुधार करने की बात कही गई थी 1 सप्ताह के अंदर। लेकिन उसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, उसको कल 7 तारीख में उस लेटर में ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। तो उस जो डाटा शिक्षा मित्रों का उसमें जो फीड होना है उसमें कोई संशोधन सुधार होना है, उस पर लेकर के आप शिक्षा मित्रों से क्या? मैं सभी जिले के से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर आम शिक्षा मित्र से निवेदन आग्रह करता हूं कि समस्त शिक्षा मित्र बहन और भाई बीआरसी केंद्रों पर आके अपना डाटा एक बार चेक कर लें कि हमारी कोई भी आयु में, कोई भी कागजात में, कोई भी क्वालिफिकेशन में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, उसको आकर के संशोधन करा लें और उसके बाद वो डाटा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से डायरेक्टर महोदया को जाएगा। अगर उसमें त्रुटि रह गई तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों की होगी, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वो अपना पूरा डाटा आकर के बीआरसी के चेक कर लें और उसको ठीक करा दें। उसके बाद समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी ताकि हमारे शिक्षा बहनों भाई अपने मूल विद्यालय में वापस जा सकें। देखिए, बिल्कुल सही कहा है। समायोजन स्थानांतरण शायद इसी वजह से कुछ विलंब हो रहा हो, वो आपका कार्य है। हम भी कहेंगे कि अगर आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं रहेंगे, अगर कुछ त्रुटि रहती है तो आप फिर बीएसए ऑफिस के या बीआरसी के चक्कर लगाते रहोगे और बाबू लोग आपको टालते रहेंगे। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ के अपना कार्य को चेक करा लें। और आगे सर, ये तो स्थानांतरण प्रक्रिया भी अभी काफ़ी लंबा समय, हर 7 महीना हो गया 3 जुलाई को, लेकिन अभी जो मूल विद्यालय वाला, लेकिन वो कोई समस्या हल नहीं है उससे शिक्षा मित्रों का। केवल कुछ 10% शिक्षा मित्रों की समस्या का हल है, जो वास्तव में 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर या दूसरे जनपद में कुछ महिलाएं हैं उनका तो है, लेकिन असली समस्या तो आर्थिक समस्या है। तो स्थानांतरण के लिए सरकार से आप क्या कहेंगे? जो देखिए, स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया है वो अभी गतिमान है, अभी सभी प्रारंभ होने वाली है और हमारे प्रदेश के लोग लगे हुए हैं और एमएलसी साहब लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और डायरेक्टर महोदया ने भी आदेश कर दिया है, तो उस पर हो जाएगा। लेकिन मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जल्द से जल्द बढ़ाए ताकि शिक्षा मित्र स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपना बच्चों को दवाई, रोजी, शिक्षा के माध्यम से उनका पालन पोषण ढंग से कर सके और वो भी इस ज़िंदगी में, इस देश में, इस प्रदेश में ढंग से जी सके, क्योंकि उसके अल्प मानदेय से उसका परिवार नहीं चल पा रहा है, उसके माँ बाप की दवाई नहीं हो पा रही है, उसको खुद बीमारी है, वो अपनी बीमारी की दवाई नहीं ले पा रहा है, बेचारा कैसे जी रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार देखे और तत्काल शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ोतरी करे या शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाए। उसकी क्वालिफिकेशन है, एक बार देख ले, उसकी क्वालिफिकेशन देख करके उनको शिक्षक बना दे तो बड़ा मेहरबानी होगी। मेरा यही निवेदन है सरकार से। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा मित्र पल पल हर समस्या को, आर्थिक समस्या पर पल पर मरता है, दिन में ना जाने कितनी बार वो मायूस होता है। तो देखिए, अब लास्ट हमारा एक क्वेश्चन रह गया कि अभी आज तक सारी लड़ाइयाँ, मुझे लगता है कि सभी शिक्षा मित्रों की जो कोर्ट से समाप्त हो चुकी हैं, एक लड़ाई अभी बची हुई है। अभी एक लड़ाई हाई कोर्ट में अभी डेट लगा था, उस पर तो उस दिन 91 नंबर पर केस था, हमने वीडियो में बोल दिया था कि भाई इसका तो मुश्किल है नंबर आ पाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हाई कोर्ट से कितने आदेश शिक्षा मित्र के पक्ष में आए और सरकार ने उन पर आनाकानी करके उनको अनसुना कर दिया। वैसे सरकार कहती है कि हम
कभी भी कानून सरकार की कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। तो लेकिन हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था जैसे समान कार्य समान वेतन को, उस पर तो सुनवाई नहीं हो सकी, उसका नंबर नहीं आया, दूसरी बेंच में चला गया। एक केस जो 3 साल से स्टैंड हो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जो संजीव बालियान ने 2022 में इसकी स्टार्टिंग की थी, और हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, इसके 5 अगस्त को सुनवाई लगा है। उसमें आज शिक्षा मित्र तमाम उल्टी सीधी लड़ाइयाँ लड़ के शिक्षा मित्रों से चंदा भी गया है, सहयोग गया, लेकिन वो कहीं सहयोग कामयाब नहीं हुआ। और आज सही लीगल लड़ाई एक पहुंच गई है, उसमें आज शिक्षा मित्र खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो लड़ाई शुरू से हाई कोर्ट से लेके, जिले से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी हैं। अब मेरा उनसे यही निवेदन और यही कहना है कि जब इतनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, 85 करोड़ रुपया प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगा दिया। खूब अच्छे से अच्छे वकीलों को हमने हायर किया और अपनी लड़ाई के लिए अंजाम देने की लड़ाया। अब मेरा उनसे एक निवेदन है कि एक लड़ाई एक है, मजबूती के साथ है, इस लड़ाई को पूरे जनपद के, पूरे प्रदेश के शिक्षा में एक बार लड़ लें, ताकि ये संतुष्टि हमको हो जाए। अगर हो जाएगा तो इस प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात होगी, और नहीं होगा तो दुर्भाग्य की बात होगी। सभी शिक्षा बहनों और भाई एक बार और बड़ा सहयोग करके और अच्छे वकीलों को लगा के अपनी एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर जाए, जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश चला जाएगा कि शिक्षा मित्रों ने मरते दम तक अपनी लड़ाई को इतना लड़ा कि आज वो निश्चित रूप से शिक्षक बन गए। अगर जीतते हैं तो एक इतिहास भी बनेगा। लोग उदाहरण दिया करेंगे कि एक शिक्षा मित्रों का मामला था जो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से हार गए थे, और उसके बाद फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी और फिर सुनवाई होकर उन्हें जीत मिली। तो लोग उदाहरण दिया करेंगे। साथियों, आज का वीडियो बस ज़्यादा लंबा नहीं, इतना ही 10 से 15 मिनट का वीडियो है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चैनल आपका चैनल है, शिक्षा मित्रों का चैनल है। आपकी आवाज़ को उठाने के लिए चैनल का निर्माण हुआ था, और आपसे निवेदन, हमने कभी वीडियो में अधिकांश में भूल ही जाते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि आपको सही और सटीक प्रमाणिक जानकारी और कोई शिक्षा मित्र ही दे सकता है, अदर फेक न्यूज़ वाले नहीं दे सकते। तो आप जुड़िए हमारे चैनल पर और हर अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी, क्योंकि हम आपके भाई हैं। आपके सही सच्ची प्रमाणित खबर ही आप तक पहुंचाएंगे। अब मिलेंगे आपको नई कोई अच्छी अपडेट के साथ, कोई अगर अपडेट आएगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।